अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को भी पीड़ा या हिंसा न करना। देखो, मच्छर का स्वभाव है वो खून पीता है, भगवान ने उसका स्वभाव बनाया है। हमारा कर्तव्य ऐसे करना नहीं है, हमारा कर्तव्य उसको निकाल देना है, उसको उड़ा देना है। अगर हमारे को बहुत परेशानी, तो मच्छरदानी की रचना भगवान ने कर दी है, आप मच्छरदानी लगा लीजिए, आप उससे बचने की व्यवस्था कर लीजिए, उसको मारने का अधिकार नहीं। ये हम भागवत से बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत में जहां नरकों का वर्णन है वहां इसका वर्णन है कि जैसे बिच्छू है, सर्प है, मच्छर है, डांस है, खटमल है, इनका रचना ही भगवान ने किया है और इनका स्वभाव ही है। वो ये नहीं जानते कि मैं खून पी रहा हूं तो इसको पीड़ा होगी, नहीं। उसका आहार, जैसे हम गाजर, मूली, ये सब वस्तुएं पाते हैं बड़े स्वाद से, मुझे नहीं पता कि ये जीव है। ठीक जीव वैसे ही वो है जैसे अन्य जीवों में है भगवत चैतन्य शक्ति। आप देखो, मूली है हरी भरी ऐसे, और उखाड़ लीजिए थोड़ी देर में वो मुरझा जाएगी, अर्थात वो जीव गया जो मूली में था, वो गया। अब वो जीव है, जीव आहार, जीव बिना जीवे नहीं। तो हमारे लिए जो शास्त्र सम्मत है उसे हम बड़े आराम से पाते हो, मुझे पाप नहीं लगता। ऐसे ही जब मच्छर खून पीता है, उसको ये नहीं लगता कि मैं किसी का खून पी रहा हूं, उसको लगता है मैं अपना आहार ले रहा हूं। अब उस आहार लेने में हमको पीड़ा हो रही है, इसलिए हम उसको हटा देते हैं, उसको उड़ा देते हैं। हो गया उसका तो काम, एक ही में उसको तो मारना अपराध हो जाएगा। ऐसे हुआ, मर गया, स्वाभाविक, वो बात अलग है। किसी भी जीव की हिंसा ना हो, यह भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग बोले काल है सांप, नहीं भाई, अगर वो ठीक समय से काटने का समय है आपका, तो आप किसी भी खंड में कहीं भी हो, उसी समय वो वहां प्रवेश करेगा और आपको काट लेगा। और नहीं काटेगा तो हम सेनपुर में रहे हैं, जो शाम टाइम जैसे लोग भ्रमण के लिए निकलते हैं ना, ऐसे सहस्त्रों सर्प, शास्त्र माने हजार होते हैं, कोबरा, पानी वाला, कैसे पैथन, मोटे मोटे जो अजगर टाइप, कितने सांप, कोई केली कर रहा है, कोई फुसकार रहा है, कोई टहल रहा है, इतना भारी जंगल, जिधर जाओ उधर सांप ही सांप। पद्मासन लगाए बैठे, बगल से उठा, पूरी हिम्मत से बैठे हुए कि अगर इसको काटने का समय है तो काटेगा, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काटेगा, ये निश्चिंत। और सामने से निकल के खड़ा हुआ, अब अंदर से एकदम भगवदाकार व्यक्ति, प्रभु हैं, फण नीचे किया, चला गया। ऐसा दृढ़ विश्वास था। और बीछी तो ऐसे थी जैसे काले चीटी चीटा घूमते हैं। ये हम जब कभी कोई सेनपुर का आवे, तेवारीपुर गंगा के किनारे, तो पूछ लेना, वहां दोपहर के समय भले कोई गंगा नहाने चला जाए, नहीं वहां दिन में सुबह और शाम तो कोई जाता नहीं था, रात्रि में तो केवल 2 लोग रहते थे, एक सिद्ध पंजीरी बाबा और एक अपले वहां, तीसरा कोई। दोपहर के समय वहां भले कोई आ जाए, सुबह शाम वहां इन जीव जंतुओं की ऐसी बाहुल्यता, कभी भी ऐसे टच नहीं किया, कभी नहीं टच। और खूब ऐसे सांप, ये मत सोचो कि सांप दिखाई दिया मार डालो उसको, नहीं, यह अपराध है। आप उसका निवारण कर दीजिए, आपको डर लगता है निकाल। पूज्य श्री राधा बाबा, गीता वाटिका में एक जहरीला सर्प निकला, बाबा ने कहा सुनो प्रभु, हम तो जान रहे हैं कि आप हैं, लेकिन और लोग नहीं जान रहे, अगर और लोग जान गए तो आपको परेशान करेंगे, हम रास्ता बना रहे हैं, आप यहां से निकल जाइए। ऐसे एक लकड़ी करके ऐसे 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 सांप बिल्कुल उसी रास्ते से चला गया। वो भगवत भाव से देख रहे हैं तो सांप भगवान है। अभी 10-12 वर्ष पहले की बात है, छोटी कुटिया में थे, तो हितधाम में जिसमें स्वामी शरण जी की कुटिया थी, उसमें एक संत रहते, वो 2 बजे रात्रि के हम उठ चुके थे, बाबा बाबा देखो कोबरा सांप आक्रमण कर रहा, हम तो अंदर थे, भाग आए, बिल्कुल हमका छेड़ना मत, अंदर गए, विशाल सब हाथ जोड़ा और कहा देखो आप जानते हो कि हम आपको कष्ट नहीं देंगे, हम ये बांस रख रहे हैं, लंबा बांस, आप इसमें लिपट जाओ, हम आपको बाहर कर दें। अगर ऐसा नहीं और ये उपद्रव करेंगे तो आपकी हानि हो जाएगी या आप किसी की हानि करेंगे। बांस रख, आप सत्य मानिए, बांस के प्रथम छोर पर ऐसे करके आराम से उठा के राधा 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 बाहर, और मदन टेल की तरफ पहुंचे। अरे सब में श्री भगवान है, आप ऐसा डरो मत, जिससे जब आपकी हानि होनी है वो हो जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते। जन्मेजय जी ने बहुत बड़ी व्यवस्था की थी परीक्षित जी को तक्षक सर्प काटने के लिए। जब सांप हुआ था तो 7वें दिन उन्होंने एक से एक तांत्रिक मंत्र वाले, एक से एक औषधियां, और एक खंभ में महल की रचना करवाई गई थी, एक खंभ और पूरा महल, उसके ऊपर परीक्षित, कहीं भी किसी भी तरह से चींटी भी नहीं रेंग सकती खंभे पे, और मंत्रवेत्ता बैठे हुए हैं, वायु रूप में भी कोई नहीं जा सकता, ऐसे मंत्रों से बांध दिया गया था। लेकिन तक्षक ब्रह्म ऋषियों को कोई भी किसी तरह चेक नहीं किया जाता था, वो भेंट देने कि आज पक्षी जी का 7वां दिन है, शायद ऐसा हो जाए कि ऋषि का सांप तक्षक डसे, तो उनको परीक्षित जी के पास, तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को एक पुष्प में बहुत छोटा, एकदम जैसे पुष्प का पराग उससे भी छोटा रूप रख के तक्षक बैठ गया, फूल लिए जा रहे, और स्वयं मंत्रवेत्ता ऋषि हैं और उन्हीं के हाथ में कोई मंत्र काम नहीं कर रहा,
क्योंकि खुद मंत्रमय जा रहे हैं। ऐसी जगह बैठा कि कोई चेक नहीं कर सकता, कोई मंत्र का प्रयोग नहीं हुआ। गए जे परीक्षित के हाथ में दे, परीक्षित जी ने जे ही प्रणाम मुद्रा में से किया, विशाल काय रूप धारण किया, भस्म किया, आकाश में अंतर ध्यान। भावी को कोई मेट सके ऐसी बात, जो होना है वो होगा, जो नहीं होना नहीं। तो